हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं साथियों। अब आपके सामने ये पोस्टर है और इस पोस्टर के माध्यम से आपने थंबनेल भी देखा होगा, बेल्ट्रॉन के लिए क्लास 1, ठीक है। उसके माध्यम से आप समझ गए होंगे, क्लिक किए होंगे कि बेल्ट्रॉन का क्लास शुरू हो चुका है अब प्रतिभा फाउंडेशन पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बेल्ट्रॉन के जो 60 मार्क्स का जो है 60 क्वेश्चन जो है आपको कंप्यूटर का जो प्रश्न आएंगे वहाँ का हम जो वह संपूर्ण क्लास जो है हम अपने चैनल यानी प्रतिभा फाउंडेशन पर स्टार्ट कर रहे हैं। यह दोस्तों सिविल कोर्ट रीडर के मेंस में जो हमने कंप्यूटर पढ़ाया था उसमें 15 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन लड़ गए थे, डायरेक्ट मेरे वीडियो से ही आए थे। ठीक उसी प्रकार से एकदम दोस्तों आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए और ऐसा पढ़ना चाहिए कि फालतू में भटकाव नहीं होना चाहिए और जो भी पढ़िए कारगर पढ़िए, ठीक है। तो इसी कारगर के लिए पूरा विश्वास बनाए रखिए हमारे चैनल पे और हम पर कि हम आपके सिलेबस को या जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे और जितना भी पढ़ाएंगे सभी जो है आपको ऑथेंटिक होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं, बेल्ट्रॉन का फॉर्म फिलअप किए हैं और यदि आप क्लर्क बनना चाहते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहता है, तो ये आपका सबसे सुंदर प्लेटफॉर्म है, ये आपके सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने तो और कंपटीशन में किया है यहाँ भी करेंगे, एकदम तोड़ देंगे और फोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 1 बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का। देखिए क्लास 1 है दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि आप पहले सिलेबस देख लीजिएगा और सिलेबस से इधर एक भी पॉइंट हम इधर उधर नहीं पढ़ाएंगे और सिलेबस में जो कहेगा वही चीज होगा। देखिए तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे। पहला चैप्टर जो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर का है। क्या है पहला और चैप्टर जो आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग कंप्यूटर का बेसिक चीज सीखेंगे। पहला चैप्टर में कौन कौन पॉइंट दिया हुआ है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आपका पहला चैप्टर है, मतलब यूनिट है आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्लायर एंड असेंबल, ठीक है। ये 5 टॉपिक जो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर में आपके लिए दिया है, पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग पहले बेसिक समझ बना लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या पूछता है और क्या क्या जानकारी हमको रखना चाहिए। इसके बाद लगले इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और सारा का सारा हम क्या करेंगे, दम हऊ क्वेश्चन एग्जाम में छप जाएगा। चलिए तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखिए बेसिक ऑफ कंप्यूटर के पहला टॉपिक है आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग कंप्यूटर का संगठन के विषय में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों संगठन क्या होता है, सबसे पहले हम ये चीज समझ लेते हैं। संगठन, देखिए संगठन एक एलिमेंट से नहीं बनता है दोस्तों, संगठन में बहुत सारे अंग होते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर एक संगठन का निर्माण होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर भी जो है भिन्न भिन्न अवयवों द्वारा, भिन्न भिन्न पार्ट्स पुर्जों द्वारा जो है कि बनता है, ठीक है। जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, दो चीज इसका पार्ट्स मेन चीज है और इन्हीं के मिलाकर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलाकर जो है एक कंप्यूटर का निर्माण होता है, ठीक है। तो एक क्या है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है इसका क्या है अभिन्न अंग है और जब अभिन्न अंग है तो इसको मिलाकर जो सिस्टम तैयार होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन सभी ऑर्गेनाइजेशन के सभी अंग को काम करना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए ये थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ से लिखिए वर्तमान समय में कंप्यूटर के बिना हमारा सामान्य जीवन कितना प्रभावित हो सकता है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, ठीक है। इस कारण कंप्यूटर संगठन की बेसिक जानकारी होना जरूरी हो जाती है। देखिए ये सिलेबस में हम लोग को क्यों डाला है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हम जानते हैं कि हमारा जीवन जो है आपको कंप्यूटर पे आधारित हो गया है, पूरा डिजिटल युग हो गया है। हर चीज जो है आपको कंप्यूटर के माध्यम से ही हो पाता। जैसे अगर कंप्यूटर नहीं होता तो हम आपके सामने मेरा वीडियो जो है से आप देख नहीं पाते, ठीक है। तो ये सभी चीज़ क्या है, कंप्यूटर का ही देन है, डिजिटल युग का ही देन है। तो हमारा जीवन कितना ज़्यादा इस डिजिटल युग से प्रभावित है इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। इसीलिए बेसिक ऑफ कंप्यूटर को जानना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ठीक है। चलिए
अगला पॉइंट देखते हैं, कंप्यूटर की परिभाषा देखते हैं साथियों। सबसे पहले क्या क्या परिभाषा, क्या कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। स्वाभाविक है कि ये इलेक्ट्रॉनिक ही डिवाइस है भाई, ये कोई दूसरा डिवाइस तो है नहीं, ऐसा कि बैलगाड़ी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि सारे चीज पार्ट पुर्जा जो है इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए कंप्यूटर ऐसे उपकरणों का संगठन होता है जो डाटा को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, प्रोसेस करता है एवं संग्रहित करता है और इच्छित स्वरूप परिणाम देते हैं। देखिए इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, पहले डाटा क्या, पहला स्टेप क्या है कि इनपुट करता है। चलिए हम पेज लेकर थोड़ा समझते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है दोस्तों, इनपुट करता है। क्या करता है, इनपुट करता है, इनपुट है, ठीक है, इनपुट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा स्टेप क्या होता है इसका, सो देखते हैं। देखिए प्रोसेस करना होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग होता है। तो प्रोसेसिंग में देखेंगे 2 नंबर में लिखेंगे, देखिए CESSING क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। 3 नंबर हम लोग देखते हैं कि क्या करता है, यहाँ पर देखिए संग्रहित करता है। संग्रहित का मतलब क्या हो गया, क्या स्टोरेज करने का काम करता है। क्या करता है, स्टोरेज। तो उसको 3 नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, स्टोरेज, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और 4 नंबर में क्या करता है, आउटपुट करता है। आउटपुट का मतलब हो गया साथियों, ये आपको रिजल्ट देता है, रिजल्ट देने का काम करता है। तो इसका क्या काम है, सिस्टम जो होता है यह होता है IPSO, ठीक है। ये आपको ट्रिक याद रखिएगा, IPSO पर आधारित होता है कंप्यूटर, ठीक है। इसका क्या काम करना है, IPSO याद रखिएगा। इसका प्रोसेस होता है, पहले इनपुट करना, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर स्टोरेज होता है, फिर आउटपुट होता है। ये आपको एग्जाम में ऐसा प्रोसेस पूछ भी देता है, समझे, कि इसको आप क्रमबद्ध ढंग से सजाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फिर से देखते हैं, बैक जाते हैं, वेलकम बैक करते हैं आपको। देखिए तो यहाँ पर क्या करता है कि ऐसे उपकरणों का संगठन होता है जो डाटा को क्या करते हैं, इनपुट करता है। अब देखिए सवाल उठता है कि डाटा क्या होता है। देखिए डाटा या इंफॉर्मेशन, जो भी कुछ सूचना होता है जो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, डाटा कहलाते हैं, इनपुट कहलाता है या इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। साधारण शब्दों में समझिए। और इच्छित रूप से परिणाम दे देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, डाटा को हम लोग इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर स्टोरेज होता है, और क्या होता है, चौथा नंबर में आउटपुट हो जाता है और इच्छित रूप से यानी कि रिजल्ट पर दे देता है हम लोग को, ठीक है। इसके बाद डाटा एक क्या है, देखिए डाटा एक इनपुट डिवाइस के माध्यम से, देखिए डाटा या इंफॉर्मेशन को हम कैसे इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। तो हम लोग क्या करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से करते हैं। कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है और कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित हो जाता है। क्या कहता है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होता है संग्रह, कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, डाटा को आपको एंट्री करते हैं कंप्यूटर में, और ये कंप्यूटर के स्टोरेज में जाकर क्या हो जाता है, वहाँ एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यह क्या करता है, दिए गए निर्देशों को सेट के अनुसार कार्य करता है, दिए गए सेट के अनुसार कार्य करता है। यह कंप्यूटर के परिणाम को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि मॉनिटर, ठीक है, पर प्रदर्शित करता है। क्या करता है, यह आउटपुट डिवाइस के माध्यम से जो रिजल्ट होता है कंप्यूटर के मॉनिटर पर क्या करता है, प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ऐसा ये होता है आपका, ये प्रोसेस है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर है दोस्तों, ठीक है। मैं पुनः आपको कह देना चाहता हूं दोस्तों कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल यानी प्रतिभा फाउंडेशन के माध्यम से गौतम सर के द्वारा कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों। एग्जाम जो है आपको हर हाल में इलेक्शन से पहले संभव नहीं है, तो आपके पास 2 महीना है और मुश्किल से 10 चैप्टर होगा दोस्तों, और 10 चैप्टर को हम यूं ही आपको 10 वीडियो में कंप्लीट करा देंगे थ्योरी, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है। अब आता है कि कंप्यूटर के केवल विद्युत संकेतों जैसे कि ऑन ऑफ को ही समझ सकते हैं, जहां ऑन का तात्पर्य सर्किट ऑन, ऑफ का तात्पर्य सर्किट ऑफ, बाइनरी सिग्नल्स है। देखिए जिसमें हम लोग सर्किट को क्या करते हैं, ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं। तो ऑन का मतलब क्या होगा कि सर्किट चालू अवस्था में हो गया, और ऑफ का मतलब क्या होगा कि सर्किट बंद अवस्था में हो गया, ठीक है। और ये जो चलता है ये बाइनरी सिग्नल्स देने का काम करता है, बाइनरी सिग्नल्स देने का। दोस्तों मैं एक बार और कह देता हूँ,
कि वे आपको सिविल कोर्ट रीडर में हमने कंप्यूटर पढ़ाया था और 2 से 3 दिन में ही सारे सिलेबस को तैयारी कराया था, और उसमें से 15 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन हमारे वीडियो से आए हैं, और अगर मैंने पूरा पढ़ाया हुआ था तो 15 क्वेश्चन 15 छप के मेरे वीडियो से ही आते हैं। ठीक है, तो आप भी विश्वास कीजिए और विश्वास बना के धैर्य रखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों लोग को, सभी लोगों के पास भेज दीजिए और यहाँ से तैयारी कर लीजिए कंप्यूटर का। आपको कहीं से अलग से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट था आपको कंप्यूटर का संगठन। कंप्यूटर का संगठन में कौन कौन सा अंग आते हैं सो देख लीजिए। कंप्यूटर के संगठन का जो अंग है, ये आपको जो इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर और सीपीयू, ये जो है इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर और सीपीयू, जब याद रखिएगा। देखिए, इनपुट, आउटपुट, ठीक है, सॉफ्टवेयर और सीपीयू, ठीक है, आईओएससी याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत आप कौन कौन संगठन में आता है इसको याद रखिएगा, तो इसके मदद के माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि कंप्यूटर के संगठन के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो सॉफ्टवेयर आता है, हार्डवेयर के अंतर्गत 2 चीज आएगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर आएगा और सीपीयू आएगा। ठीक है, ये सभी जो है आप देखिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो पता ही है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और सीपीयू ये संगठन का अंग हो गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सीपीयू, बस 2 चीज याद रखिएगा। और हार्डवेयर के अंतर्गत क्या होगा, इनपुट और आउटपुट होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो उपकरण होते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर के जो भौतिक उपकरण होते हैं जिन्हें हम देख और छुआ जा सकता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरण कहलाते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट उपकरण कंप्यूटर के मुख्य हार्डवेयर है। हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को सम्मिलित रूप से निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, जैसे कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पार्ट्स हो गए जो दिखाई देते हैं, छू सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, और चाहे कंप्यूटर के जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, हार्डवेयर के अंतर्गत, ठीक है, हार्डवेयर के अंतर्गत जो आपको कंप्यूटर के 2 ही पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, एक इनपुट होते हैं, ठीक है, एक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर के डिवाइसेस होते हैं, और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो है यही जो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। और हम लोग इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को अच्छी तरह से देख लेंगे और उसको याद भी कर जाना मेरे भाई। ठीक है, याद इसलिए कर जाना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट पूछ देता है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, या इनमें से कौन आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको लिस्ट को भी याद रखना है हमको। देखिए, इनपुट डिवाइसेस, ये भी आपका सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, सिलेबस का अंग है। तो यहाँ पर कौन कौन सा जो इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है, जैसे देखिए कीबोर्ड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड यह इनपुट डिवाइस है मेरे दोस्त। स्कैनर, देखिए स्कैनर जो है ये आपको बहुत वीवीआई है, आपको सिविल कोर्ट रीडर में यह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा था, सिविल कोर्ट COURT कोर्ट रीडर में जो है यह प्रश्न आया था कि इनपुट डिवाइसेस कौन है, तो आपको स्कैनर का ये सवाल पूछा गया था, इसलिए दोस्तों ये वीवीआई हो जाता है। जॉयस्टिक का भी याद रखिएगा। माइक्रोफोन ये बाहर का चीज है, लेकिन यह इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। वेब कैम, ये वेब कैम, लाइट पेन, माउस, देखिए बराबर क्वेश्चन पूछता है कीबोर्ड, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट पूछता था, हर एग्जामों में पूछता है, लेकिन अब नया में वो ये पूछा है साथियों। तो आप सभी चीज़ों को एक लिस्ट बना लीजिएगा, सबका आपका प्रतिभा फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और यहाँ से इसका आपका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लेकर इसको पढ़ लीजिएगा और वीडियो देख के सब चीज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से सवाल बनता है दोस्तों, एक नौकरी आपको समाज में बहुत ही इज्जत प्रतिष्ठा दिला सकता है, इसलिए यह जो मौका है डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने का, बहुत बड़े बड़े ऑफिस में आप काम करने का, बड़े बड़े पदाधिकारी के साथ काम करने का, ये आपको मौका चूकना नहीं चाहिए। सचिवालय में भी आप जा सकते हैं, बिहार सचिवालय है, सेक्रेटरीट में, वहाँ भी आपको नौकरी मिल सकती है। बड़े पदाधिकारी समझिए, जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं ना, डायरेक्ट पदाधिकारी से
संपर्क होता है। डायरेक्ट पदाधिकारी डाटा एंट्री ऑपरेटर से बात करता है और डायरेक्ट पदाधिकारी जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर पर निर्भर होता है किसी भी काम के लिए, समझे। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है महत्व जो है ऑफिस में एकदम धाक बन जाता है और धाक जमा के काम करता है दोस्तों, और बहुत महत्व रहता है। पद छोटा लेकिन काम बहुत बड़ा होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम इकाई के आंतरिक उपकरण, ठीक है। सिस्टम जो इकाई होता है इसका इंटरनल जो है डिवाइसेस कौन कौन होते हैं, ठीक है। इंटरनल डिवाइसेस ऑफ द सिस्टम यूनिट, देखिए मदरबोर्ड, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, गणितीय मदद के लिए प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रोम चिप्स, ग्राफिक्स कार्ड इत्यादि होता है। जैसे देखिए मदरबोर्ड है, ठीक है, मदरबोर्ड या माइक्रो प्रोसेसर, रोम चिप्स, ठीक है, गणितीय मदद के लिए प्रोसेसर, ये हार्ड डिस्क, ग्राफिक्स, ठीक है, ये सभी जो है सिस्टम इकाई के इंटरनल डिवाइस के अंतर्गत आते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, समझे। सभी चीज जो है बहुत वीवीआई है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न देखिए डाटा इंटरप्रेटर है क्या ना, घूस घूस के प्रश्न पूछेगा आपको, ठीक है, इसलिए सारा चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आउटपुट उपकरण, देखिए आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन होता है, ठीक है। देखिए मॉनिटर, जो सामने जो आपका लगा हुआ था कंप्यूटर, वो मॉनिटर कहते हैं उसको, और यह बाहरी डिवाइसेस यानी आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। स्पीकर, ये भी आपको आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। हेडफोन्स आउटपुट डिवाइसेस। प्लॉटर, ये प्रिंटर, जब प्लॉटर जब आप जाते हैं डॉक्यूमेंट से पन्नी चढ़ाते हैं ना, इसको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। प्रिंटर, ये सब भी जो आउटपुट डिवाइसेस है। प्रोजेक्टर जो लगा हुआ होता है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं। देखिए दोस्तों मैं आप लोग के कहना चाहता हूँ किसी एक चीज को याद कर लीजिए, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस को याद करना है तो इनपुट डिवाइसेस को याद कर लीजिए, आउटपुट डिवाइसेस को याद करना है तो किसी एक चीज को याद कर लीजिएगा। इनपुट को याद कर लीजिएगा, इनपुट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो समझ जाइएगा कि आउटपुट कौन होगा इसमें, समझ गए। और नहीं दोनों याद करने के चक्कर में नहीं रहिए, दोनों याद कीजिएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा। इसलिए किसी एक चीज को याद कर लीजिए, इनपुट को याद कर लीजिए, आउटपुट तो अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है स्टोरेज डिवाइस कौन कौन होता है ऐसे देख लेते हैं। देखिए देखिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। देखिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होता है, फ्लॉपी FLOPPY, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, डिस्क ड्राइव, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। CD रोम, ठीक है, CD रोम, CRD रोम, ठीक है। रोम का याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी, ये फुल फॉर्म जो है आप जरूर याद रखिएगा, यहां से भी सवाल बन जाता है। मैग्नेटिक टेप, ये भी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है। हार्ड डिस्क, ये जो हार्ड डिस्क है ये आपको SSD जो है ये भी आपको मेमोरी डिवाइसेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आप जो जरूर याद रखिएगा। रैम भी होता है, रैम जो क्या होता है इसको रैंडम फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस, ठीक है, एक्सेस मेमोरी, ठीक है, मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं पावर सप्लाई। देखिए पावर सप्लाई जो है ये कौन कौन पावर सप्लाई करने का काम करता है। देखिए CBT करता है और UPS जो है पावर सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। तो CBT का फुल फॉर्म क्या होता है, कंटिन्यूअस वोल्टेज ट्रांसफर, ये आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कंटिन्यूअस वोल्टेज ट्रांसफर। और UPS का भी फुल, बहुत ये भी आपको कोर्ट रीडर के कोर्ट रीडर में ये आपका प्रश्न पूछा गया था, UPS का फुल फॉर्म, ठीक है। UPS का फुल फॉर्म आपको पूछा गया था अनइंटरप्टेबल, केवल ये याद रखिएगा यू का अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, UPS का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। जब कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तब जो है क्या करता है कि बिजली सप्लाई करने का काम कौन करता है, UPS करता है कंप्यूटर में, ठीक है, ताकि कंप्यूटर बंद नहीं हो, ठीक है। उसी को कहते हैं इन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा था कोर्ट रीडर में, ठीक है, कोर्ट रीडर में, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रोसेसिंग यूनिट।
प्रोसेसिंग यूनिट जो है कंप्यूटर का वह भाग जहां पर डाटा कार्य किया जाता है, इसके मुख्य भाग है केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए इसको बहुत VBI है, इसको आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये सब आपका CPU है, ये सब क्या है, CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टॉपिक है अगला। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखिए, कंप्यूटर संगठन के सॉफ्टवेयर घटक की कोई भौतिक उपस्थिति, फिजिकल जो प्रेजेंसी जो होता है वो नहीं हो सकता, इसको हम न छू सकते हैं न देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हार्डवेयर की तरह नहीं होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, डिजिटल रूप में होता है, संग्रहित होते हैं। ये डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम है, क्या है, ये डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेसर के लिए निर्देश है, क्या है, ये निर्देश है, जबकि डाटा एक प्रोग्राम की जरूरत है। डेटा कई तरह के हो सकते हैं, जैसे अल्फाबेटिकल डेटा, संख्यात्मक डेटा, इमेज हो सकता है, ऑडियो वीडियो इत्यादि जो होता है ना, ये सब क्या हो सकता है, कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए निर्देश देता है, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसको आप प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है आपको देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो रिजल्ट देने का काम करता है, वो केवल डिजिटल रूप होता है, डिजिटल रूप होता है, डिजिटल फॉर्म में इस स्टोरेज रहता है। चलिए अगला है केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म, बार बार हम कहते हैं CPU का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, बहुत VBI है। देखिए यहाँ से सवाल बनते हैं आपके दोस्तों, ठीक है। ये इसको हम लोग कंप्यूटर का हृदय भी कहा जाता है और इसका ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहिए या ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको हृदय के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। CPU के मुख्य भाग निम्न अनुसार है। देखिए इसका मुख्य भाग होता है ALU, ठीक है, ALU होता है और CU होता है, ठीक है, याद रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और CU का कंट्रोल यूनिट जो है, ये आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का CPU का ये भाग होता है, ठीक है। चलिए जैसे कि देखिए ये जो होता है ये जो होता है आपका CPU का भाग है, क्या करता है, पहले मेन मेमोरी होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या करता है कि यहाँ जो इंस्ट्रक्शन डाला हुआ रहता है फ्रॉम मेमोरी में, जो कीबोर्ड से हम लोग इनपुट करते हैं, कंप्यूटर के मेमोरी में जाके स्टोरेज होता है, और वहाँ क्या करता है, फेच करता है, मतलब वहाँ जो डाटा डालते हैं उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करके ये कंट्रोल यूनिट में भेजता है, और ये कंट्रोल यूनिट में क्या करता है, डिकोड का इंस्ट्रक्शन जो हम डालते हैं उसको क्या करता है, डिकोड करता है, वहाँ पर कमांड करता है, ठीक है, यानी प्रोसेसिंग करने का काम करता है। और तीसरा नंबर में क्या करता है, यहाँ पर एक्सिक्यूट कमांड्स करता है, और यहाँ पर जो दिए गए कमांड्स है उसको फाइनल रूप में लाने का काम करता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसके बाद स्टेप 4 में क्या करता है, फिर से ये मेमोरी में डाल देता है, और फिर से हमको आउटपुट के रूप में रिजल्ट पर का मतलब प्रदर्शित होने लगता है, ठीक है। चलिए अगला स्टेप है, देखिए साथियों, अगर आप कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आपको तो पता ही होगा बहुत सारी चीज़ें, है ना। लेकिन उन छात्रों के लिए ये वीडियो है कि जो बिल्कुल फॉर्म तो डाल दिए हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है आपका, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा और गोल्डन चांस है कि आपको इसको नौकरी आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मेन चीज होता है ये चीज, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, देखिए ये फ्लैग्स कंट्रोल यूनिट में क्लॉक इधर से जाता है, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल सिग्नल्स जो है CPU से बाहर निकलता है। इसके बाद यहाँ देख कंट्रोल बस होता है, कंट्रोल बस का निर्देश यहाँ आता है, और इसके यहाँ से कंट्रोल सिग्नल जो है सिग्नल्स टू कंट्रोल बस, यहाँ से कंट्रोल बस को सिग्नल देने का काम करता है, CU से कंट्रोल बस में सिग्नल जाता है। ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंट्रोल यूनिट का है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। एक माइक्रो प्रोसेसर, नोट में है कि एक माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल में बहुत कुछ CPU के समान होता है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना, कैसे होता है, इस्तेमाल में CPU के समान होता है। माइक्रो प्रोसेसर में सभी लॉजिक परिपथ
एक ही चिप पर होते हैं। क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर में जितना भी एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक जो यूनिट होता है, वो सभी क्या होता है एक ही चिप पर होता है। ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर में एएलयू नियंत्रण इकाई और रजिस्टर मेमोरी भाग एक साथ ही एक ही चिप पर होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में ये क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर में एएलयू जो होता है, देखिए एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर में जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर के बारे में हम लोग पढ़ा है। ठीक है। ये मेमोरी भाग एक साथ एक ही चिप पर होता है। क्या होता है एक ही चिप पर होता है, एक ही चिप पर होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं। देखिए दोस्तों, आप जो है कंप्यूटर नहीं भी जानते हैं ना, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप बेसिक कॉन्सेप्ट बना लीजिए और एग्जाम में जाइए, एकदम छप के ना आइएगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है। आपको करना क्या है, बस वीडियो को आराम से देखना है और एक समझ विकसित करना है। इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और समझ समझ कर इसको भी देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, यहाँ से आप जो है चीज़ों को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम में इधर से बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम बिलीव कीजिए। देखिए प्रोसेसर की जो कार्य प्रणाली है को बीट के आधार पर आंका जाता है। किसके आधार पर आंका जाता है, बीट का। सबसे छोटी इकाई इसका क्या होता है, बीट होता है। ठीक है। जैसे कि 8 बीट, 16 बीट एवं 64 बीट। क्या होता है 8 बीट, 16 बीट और 64 बीट। प्रत्येक बीट में 2 मान होता है, या तो 0 होगा, ठीक है, 0 0, या 0 1 होगा, या क्या होगा 10 होगा, या 11 होगा। ठीक है। इस प्रकार 32 बीट में कुल 232 तक मान होते हैं। 32 बीट में कहाँ तक मान होते हैं, 232 तक मान होते हैं। ठीक है। अब 32 बीट प्रोसेसर एक समय में कुल 232 आंकड़ों पर कार्य करने में सक्षम होता है। ठीक है। 32 बीट में 232 डाटा पर काम करने में ये सक्षम होता है। एक प्रोसेसर में जितने अधिक बीट होंगे उनके कार्य करने की क्षमता, उनकी सटीकता, उनकी एक्यूरेसी सब उतना ही माइक्रो प्रोसेसर के बीट पर निर्भर करता है। चलिए 32 बीट प्रोसेसर या 32 बीट, इसमें कम बीट क्षमता ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एप्लीकेशन पर ही कार्य कर सकता है। 32 बीट प्रोसेसर 64 बीट क्षमता के ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एप्लीकेशन पर कार्य नहीं कर सकता है, जबकि 64 बीट प्रोसेसर 32 बीट एवं उससे कम क्षमता तक ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एप्लीकेशन में कार्य कर सकता है। यहाँ देखिए 32 बीट प्रोसेसर जो है 32 बीट या उससे कम बीट क्षमता तक कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन पर ही कार्य कर सकता है। देखिए 32 जो बीट वाला है ये क्या कर सकता है, इससे 32 बीट या इससे कम यानी कि 16 बीट 8 बीट वाला पर भी कार्य कर सकता है, समझे, लेकिन अपना से ज़्यादा क्षमता वाला पर नहीं कर सकता है। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे कि आपका 64 बीट है ना, 64 बीट वाला है माइक्रो प्रोसेसर जो होगा, तो 64 बीट वाला जो है 64 बीट पर कर सकता है। अपना नीचे वाले को 32 हो, 16 हो, 8 हो, सभी बीट पर काम कर सकता है। लेकिन 32 वाला, अगर 32 वाला को 64 वाला पर काम नहीं कर सकता है। यानी ज़्यादा वाला कम पर कर सकता है, लेकिन कम वाला ज़्यादा पर नहीं कर सकता है। ठीक है। उसकी क्षमता ही उतना ही नहीं है। ठीक है। चलिए अगला है, आप देख सकते हैं ये फिगर है माइक्रो प्रोसेसर का। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोसेसर का स्पीड। प्रोसेसर स्पीड देखिए, नियंत्रण इकाई जो सीयू होता है, अंकगणितीय लॉजिक एएलयू का अविश्वसनीय गति से कार्य करते हैं। कैसा करते हैं, अविश्वसनीय गति से कार्य करते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म हमेशा याद रखेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। ये जो कार्य प्रायः अंतनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक घड़ी सिस्टम क्लॉक द्वारा समान गति से होते हैं। ठीक है। निर्देश क्लॉक साइकिल्स के विशिष्ट संख्या में विधिवत समय अंतराल में फेड्स डिकोड तथा निष्पादित किए जाते हैं। ठीक है। जितनी छोटी क्लॉक साइकिल होगी उतना तेज प्रोसेसर होता है। यानी क्लॉक साइकिल की साइज जितनी छोट होती है उतना ही तेज प्रोसेसर होता है। अब हम लोग लास्ट में जो है एक बार इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए कंप्यूटर का डिवाइसेस है, इधर इनपुट डिवाइसेस है, इधर आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है।
इनपुट डिवाइसेस में क्या, माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक्स, माइक्रोफोन और ऑप्टिकल जो पेन होते हैं, ये सब इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। और आपका आउटपुट में आ जाएगा मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडसेट और प्लॉटर जो है, ये सभी जो है आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपका कंप्यूटर बेसिक से जुड़ा हुआ चैप्टर जो फर्स्ट था, आज इसी वीडियो के साथ इसी टॉपिक के साथ यहाँ समाप्त हो गया। दोस्तों मैं आपको पुनः कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है, देखिए बिल्कुल सिलेबस से हट कर नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ से एकदम विश्वास रखिए, आपका एक भी क्वेश्चन जो है हमारे वीडियो से बाहर नहीं आ सकता है। पहले नंबर बेसिक करा देते हैं आपको, बेसिक जब कंप्लीट होगा फिर इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिएगा और इससे बाहर एक भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप हम आपका गुलामी लिख देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको सारा तैयारी जो है हमारे प्लेटफॉर्म यानी प्रतिभा फाउंडेशन पे ही आपको हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अलग जाने की जरूरत आपको साथियों नहीं है। विश्वास बनाइए, आपकी तैयारी कंप्लीटली यहीं से हो जाएगी। और जब एग्जाम दे के आएंगे हॉल से तो आप देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन मेरे यहाँ से बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, और इसका प्रमाण आपको देखना है तो आप सिविल कोर्ट रीडर में चले जाइए, वहाँ देख सकते हैं कि हमने पढ़ाया और वहाँ से क्वेश्चन आया है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।